हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये रिश्ते पर आधारित है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी के लिए ये त्यौहार बहुत अच्छा रहे, खुशियाँ दे, इच्छाएं पूरी करे। चलिए, तो आप सभी को ये रीडिंग में क्या आता है, क्या मिलता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या चीज़ें मिलती है, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये अपनी रिलेशनशिप के बारे में, रिश्तों के बारे में, रिश्ते के बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या निकलता है, क्या आता है आपके लिए। अच्छा, ये जो रिश्तों का हम लोग देखेंगे, ये एक तरीके से आपके लिए ऐसे ख़ास रिश्ते के लिए होगी। आप सोचेंगे कि ये किस तरह के रिश्ते के लिए बनी है, तो आप में से ये उन सभी लोगों के लिए, ऐसे ख़ास रिश्तों के लिए जिसको आप बहुत महत्व देते हैं या देते हैं, आने वाले टाइम पर महत्व देने वाले हैं। इस तरह से ये रहेगा। ठीक, चलिए, तो गाइज़, यहाँ जो ये रीडिंग है वो आपके रिलेशनशिप पर है। सभी के लिए, हर कोई देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक है, पता है कि आपके रिश्ते में यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज़ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने छुपा कर रखी है, शेयर नहीं किया है, बताया नहीं है। आप अपने जिस भी ख़ास रिश्ते में है, जो भी आपके लिए, जो इंसान बहुत अहमियत रखते हैं आपके लिए, आपके नज़दीक हैं, आपके करीब हैं, आप उनको अपना मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले पहचान बता दिया है कि जो आपके लिए जो रिश्ता ख़ास होता है, मजबूत रिश्ता जिसको आप अपना मानते, ऐसे ऐसे रिश्तों के लिए ये रिलेशनशिप उधर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में आया हुआ रिश्ता हो सकता है गाइज़ आपकी लाइफ में। ये उन लोगों के बता रहे हैं जिनकी शुरुआत अभी हुई है। आप किसी ऐसे रिश्ते में गए हैं, या आपके पास कोई आया, या आप जा रहे हैं और चीज़ों को आपने छुपा कर रखा है, बताया नहीं है, क्लियर नहीं किया है। पर सामने से जैसी बातें होती हैं कि सामने वाला भी आपको नहीं बताना चाहता, आपको भी नहीं अपने रिश्ते को या अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जैसे होता है ना, पूरी तरीके से क्लियर करना, साफ करना। भाई, किसी को आप अच्छे लगते हैं या आपके मन में अच्छा है, अच्छे विचार उनके लिए, बुरे विचार हैं, क्या है, किस तरह से, ये सारी चीज़ों को छुपा के रखा गहराई तक। अब आ जाता है बहुत सी बातों को आपसे जुड़ा जो भी इंसान है, आपके ख़ास रिश्ते में जो लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक व्यक्ति भी है, कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दो या दो से अधिक भी हैं जो ख़ास लोग हैं। यहाँ पर कंफर्म आपके रिलेशनशिप में दो या दो से अधिक लोग भी हैं। ये चीज़ क्लियर बता दूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत क्लियर बात है। जो आप खुद इस रीडिंग को देखेंगे तो यस आपको फील होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला है, कि कोई एक ख़ास जिनके नज़दीक आप हो सकते हैं, यहाँ पर आपसे जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति, आपके रिश्ते में आने वाला इंसान, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, काफ़ी चीज़ों को वो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नज़दीक रह कर के आपके अंदर की बातों को निकालना, आपके बारे में गहराई से जानना, आपके राजों को जानना, आपके विषय में सुख और दुख को जानना, बहुत सारी बातों को इन्होंने अपने तरीके से निकाला है, पता किया है, और जानकारी अभी भी चल रही है। कुछ
मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कड़वाहट, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें रही हो जिसको आप दुख को या टेंशन को आपने क्लियर नहीं किया, आप बताना नहीं चाहते, आप छुपा रहे हैं। यही बात जानने की कोशिश में इंसान आपके पीछे, जैसा होता है ना, इंसान शांत होकर के खड़ा है लेकिन अंदर से बहुत कुछ खंगाल रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपकी भावनाओं को भी हट करके यहाँ पर बातें निकाली गई हैं। जैसे कोई बात है कि आप उन सामने वाले को पता है और ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसा चल रहा हो सकता है कि चल रहा हो, नहीं हुआ है तो चलेंगी ये बातें, लेकिन जिनके साथ हो चुका है तो ये क्लियर आप समझ लेना कि आपको हर्ट करके भी, कि आपका अपना खास होते हुए आपको क्यों हर्ट किया, और उसके अंदर से बातें निकाली कि सच्चाई जानना चाहते थे। आपको उनका इंटेंशन जो रहता है वो यही रहता है कि सामने वाले को हर्ट इस हद तक किया जाए कि यार ये ऐसे नहीं, सीधे से सामने से नहीं बताएंगे तो इनके साथ कुछ ऐसी ट्रिक प्ले की जाए कि जिससे कि ये फूट कर निकलें, है ना, सच्चाई बाहर निकल कर के आए। और ऐसा हुआ है जिसके चलते जैसे हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी के माध्यम से या फिर अपनी सोच के माध्यम से कंट्रोल कर लिया, पावर अपने हाथ में रखा कि नहीं ये बातें अभी नहीं बतानी है, या ये राज नहीं बतानी, ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आप और आप सिर्फ आप अपने तक रखना चाहते हो और अभी नहीं, कभी देखा जाएगा या टाइम आएगा तो बताएंगे, या फिर आप बताना ही नहीं चाहते। ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। एनर्जी के माध्यम से आपने इन चीज़ों को कंट्रोल किया है। और यस, बहुत सारे, जैसे होता ना, नंबर 4 तो छुपा ही लेता है बहुत सी बातों को, और उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर तो होती है, इकट्ठा करने का भी मादा बहुत होता है। चीज़ों को टाइम पर आने पर अपने हिसाब से कहते ना कि जब उसका टाइम आता है तो वो रिकलेक्ट करने लगता है। तो वही चीज़ें आपके अंदर ऐसी दिख रही हैं। हो सकता है कि पहले ऐसी चीज़ों के लिए आप कहीं फेल हुए हो, या फिर ऐसी चीज़ों में आपको सक्सेस नहीं मिली है जहाँ पर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, पर्दे में रखना चाहते हैं। पर्दे के पीछे आप हैं ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन पर्दा पूरा नहीं खोल करके थोड़ा सा पर्दा आप खोल कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बस सामने वाले से कह रहे हैं कि बस इतने से ही समझ लीजिए, बस इतना ही जान लीजिए। ये चीज़ आपके साथ भी है और ये आपके सामने जो हैं आपके रिलेशनशिप में, उनके साथ भी ये चीज़ें सेम वही चीज़ें चल रही हो जो आपको भी नहीं पता। गाइस, आपको भी नहीं पता, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपसे बड़ी बातें तो उनके लाइफ में, ज़िंदगी में बातें हैं, राज है, दुख है, दर्द है, चीज़ें हैं। उनकी लाइफ के ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको आप सुनेंगे या पता करेंगे जब, तो आपने कोशिश नहीं की, लेकिन सामने वाले ने आपसे कोशिश पूरी करा है जानने के लिए। और ये रिलेशनशिप चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि शुरुआत हुई हो सकती है, कुछ समय का हो सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल का, ये ऐसे ही चल रहा है। अब आ जाता है उन लोगों के लिए मैं बात करूँगी कि आप का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है गाइस, आप हो सकता है कि अपनी जगह से हटकर दूर रहते हो। कुछ आपने बहुत सारी चीज़ों को सोच समझकर चलाने की कोशिश की है। रिश्ते में दूरियां हो सकती हैं, आपकी रिलेशनशिप एक नहीं दो हुई हो और वो टूट गई हो। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, एक नहीं दो रिलेशनशिप हुई हो और उससे आप हट गए हों, पीछे हो गए हों, कुछ ऐसी कड़वाहट आ गई हो, कुछ ऐसे विवाद हुए हों, कुछ ऐसी बातें हुई हो कि, और आप यहाँ पर दूर भी दिख रहे हैं। मतलब जैसे हो सकता है कि आप कहीं बाहर हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, आप आउट ऑफ स्टेट, अपनी स्टेट से, अपनी शहर से, कहीं से भी आप दूर हो सकते हैं। चीज़ें क्लियर दिख रही है कि रिलेशनशिप आपकी हुई है, आपके दोस्त या आपकी मित्रता हुई है, कहीं ना कहीं आप रिश्तों में आए हैं, और यहाँ शादीशुदा भी हैं और बिना शादीशुदा भी है। क्लियर कन्फर्म ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो दूरियों को तो बता ही रही है, साथ में स्ट्रगल को भी बता रही है कि आप दूर हुए हैं, कठिनाइयों का आपने सामना किया इस रिश्ते को लेकर के। कुछ ऐसी बातें थी जिसको आपने फेस नहीं किया। क्यों फेस नहीं किया उसका रीज़न भी बता दी कि बहुत सी बातें जो होती हैं एक रिश्ते को चलाने के लिए, चीज़ें होती हैं ना कि जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप लिया जाता है, या आहिस्ते आहिस्ते चलना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखती। ऐसा लगा कि जैसे बहुत फास्ट भागने की वजह से या एफर्ट्स ऐसे आपकी ओर से डाले गए कि आप तो आराम से चल रहे थे, लेकिन सामने वाला
भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस रिश्ते के साथ आपको लेकर के भाग जाना, निकल जाना, कि किसी भी तरीके से बस आप रहिए। ये रिलेशनशिप शायद आपको कहीं बहुत सी चीज़ों के बारे में रोक देती थी। कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे विचार आते थे। आप जिस भी रिश्ते में, रिलेशनशिप में जिस बंदे या बंदी या व्यक्तियों के साथ रहे हैं, एक या दो जो भी आ रहा है यहाँ पर, उनके विषय में आपको ऐसा लगता था कि कुछ पता होना चाहिए, कुछ जान लेना चाहिए, और आपने कुछ उन चीज़ों को जैसे एब्जॉर्व करता ना इंसान, साथ में रह कर के हम रहते हैं पर चीज़ों को पूछते नहीं है, सामने से प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखते, लेकिन माहौल से या समय से या शब्दों से, बातों से, बिहेवियर से एब्जॉर्व करते जाते हैं, लेते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी पैनिक भी हुए, स्ट्रेस भी दिख रहा है, एंजाइटी भी दिख रही है। आपका एनवायरनमेंट जो कहना चाहिए ना, वो बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ब खुद मिल गए और आप हट गए। अचानक से ऐसी चीज़ें हुई, ये जो चीज़ें चलते चलते होती हैं ना, फिर आप वहाँ से हट गए, ऐसे रिलेशनशिप से निकल कर फिर दूसरे में गए। दूसरी चीज़ों में भी आपने कुछ चीज़ों को आपकी ओर से नहीं पर सामने वाले की ओर से ऐसी चीज़ें हुई कि आपकी जो चीज़ें छुपी हुई थी उनको और भी उसने छुपा कर रखना चाहा। लेकिन अगर जो सही इंसान होता है वो खुद ब खुद अपने आप को जैसा है वैसा प्रेजेंट करेगा, और आप भी उसके सामने वैसा ही आना पसंद करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर के चलने वाला कोई रिश्ता यहाँ पर दिखता है। उसके साथ थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना, गेम प्ले करना, कुछ ऐसी चीज़ें, ट्रिक्स प्ले करना, कुछ ऐसी बातें छुपाना, कुछ ऐसे झूठ बोलना, कुछ ऐसे सुनहरे सपने आपको दिखाए हैं, कुछ ऐसी बातों को घुमा फिरा कर बोला गया, इमोशनली आपको ट्रीट किया गया। यहाँ पर क्यों किया गया, उसका रीज़न ये है कि जो रिलेशनशिप आपके बीच में थी, क्यों और क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुई, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, यहाँ पर मिल जाएंगी। सक्सेस और सफलता आपके पास थी, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ था जो सामने वाले के पास नहीं था। ऐसा चीज़ें थी जो एक कहते हैं मैग्नेट जो खींच लेता है, वो चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहता था आपके सामने वाला इंसान या पार्टनर या बंदा या बंदी। ये रिश्ता जो रिलेशनशिप था, एक खाली एक बोल सकते हैं कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगता है कि यस, हम जो चाहें, जैसे चाहें, जिस किसी से भी चाहें दोस्ती कर सकते हैं, जिसको जैसा चाहें घुमा सकते हैं, बना सकते हैं, बातों में उलझा सकते हैं, उसके साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही थी कि आपके साथ यस, हाँ, यूज़ किया गया, या यूज़ करने के इंटेंशन से, या फिर बातों को छुपा करके आपके गेम को आपके तरीके से खेल कर और आसानी से बाहर निकल आने के लिए सोचा था। ये जो चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं, वो ऐसा दिखता है कि आपकी एनर्जी यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद समझ गई या समझ लेना चाहती थी, और आपने ऐसा हो सकता है कि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि इस कंप्लीशन को पूरा नहीं किया, ठीक है, नहीं होने दिया, या होते होते कोई काम या रिश्ता बनते बनते कोई रिश्ता बस अटका पड़ा है, और आज भी पड़ा हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, स्थिर है, रुका हुआ है, स्टक पड़ा हुआ है, चीज़ें नहीं आप बढ़ाना चाहते अपने आप, अपने मन से, अपने दिल से ही, जो कि पहले चाहते थे वो चीज़ें शुरू हुई थी, शुरू की गई थी, आपके मन से भी, सामने वाले के मन से भी, यहाँ दिख रहा है। अब आ जाता है कि किसी के नेचर को नहीं बदल सकते, आपके अंदर ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, आप अपने आप को बदल लेते हैं, क्योंकि सोल जो है, आपका सोल पर्पस जो है, वो यही बोलता है कि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते आपके आएंगे, और ये चीज़ें आपकी जर्नी को बताता है कि रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएंगे, एक नहीं कई आएंगे, ठीक है, लेकिन किसी की डेस्टिनी में होता है कि एक बनेगा, किसी की डेस्टिनी में 2-3 रिश्ते, किसी के में 4-5 रिश्ते, इस तरीके से बनते हैं, और फिर उनमें से एक कोई ख़ास रिश्ता होता है जब आपकी लाइफ में आपकी सोच को बदल करके चल देता है। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि
ज़िंदगी बदल देता। ज़िंदगी नहीं बदल देता, ज़िंदगी तो आपकी जैसी ऊपर वाले ने लिखी है वो चलेगी ही चलेगी। जो जैसा जितना आपका एक एक किरदार का जो कहते हैं ना, जितना सीन है उसको आप पार्ट को आप निभाओगे और अपना ड्रामा कंप्लीट करके इस दुनिया से जाओगे। लेकिन इस ड्रामे में जो आपकी लाइफ में ये जो ड्रामा चल रहा होता है, इसके किरदार जो आएंगे वो आप नहीं क्रिएट कर सकते। वो भी ऊपर वाले की मर्जी से आते हैं और वो फिर आपके पास इस तरीके से खेल खेलते हैं जहां आपकी सोच बदल जाती है इन्हीं लोगों की वजह से। और ये आपके साथ हुआ है और हो रहा है, और ये जिनके साथ नहीं हुआ है तो कंफर्म लिख कर रख लिए, ये होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि यस, दिल का भी खेल हुआ। आप में से बहुत लोगों के रिलेशनशिप ऐसे रहे होंगे, कुछ ऐसे रिलेशनशिप रहे होंगे जो बहुत अच्छे खास दोस्त मित्र बनने के बाद आपको पूरी तरीके से यूज़ करके और आपको वहीं खड़ा, आपको कहते हैं ना कि आपकी चीज़ें लेकर के चले जाना, चले गए, निकल गए, फिर आप किसी दूसरे रिश्ते में आए। यहाँ पर ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो बहुत बड़ी सफलता आप अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में पाइए। एक नहीं, कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे। मतलब रिलेशनशिप का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक गलत रिश्ते से ही लवर्स के रूप में ही नहीं, ऐसे रिश्ते भी हमारी लाइफ में आते हैं, बनते जाते कहीं से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बहुत खास हो जाते हैं। आम रहते हैं पर खास बन जाते हैं। ऐसे लोग भी आपके साथ चले हैं और टाइम आपकी सफलता में उनका कहीं ना कहीं हाथ था, कहीं ना कहीं वो आपको गाइड किया, उनकी वजह से आपने अपने डायरेक्शन को चेंज बदला है। आपकी जो स्थिति थी वो चेंज हुई है। जैसा इंसान होता है ना कि अरे इधर से ये इंसान सही नहीं है, दिमाग ख़राब हो गया, तो आपने क्या कर लिया, अपना सोच ही बदल दिया, रास्ता ही बदल दिया, उधर से छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से किया आपने, अपनी वजह, किसी और रीज़न से नहीं। आगे चले कुछ समय बाद कुछ ऐसे और आसपास के लोग आए, कुछ और ऐसे रिश्ते आए, कुछ और ऐसी परिस्थितियां आई जहां पर उन्होंने आपके आसपास का माहौल ही इस तरीके से कर दिया कि आप ही सिर्फ आप ही टारगेट किए जा रहे हो, दूसरा कोई नहीं किया जा रहा। जो कि गलत लोग हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है और आप ही टारगेट हो रहा हो। ये हुआ आपके साथ। तब फिर आपने क्या किया, सहन करने के बाद एक लंबे समय तक फिर आपने एक स्टेप लिया, वो चीज़ों को भी आपने अपनी लाइफ से सोच के तहत निकाल दिया, ठीक है, कि नहीं इस तरह तो हमको सहन ही नहीं करना, इस तरह के लोगों के बीच में ही नहीं रहना। आपने एक स्टेप आगे लिया, वो आपके लिए बहुत सफलता देने वाला या शांति देने वाला या लाइफ को चेंज करने वाला था। आगे चले कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने सहयोग किया, जहाँ से आपकी सफलता शुरू हुई। एक वो लोग भी आपकी लाइफ में आए, ऐसे लोग भी आपकी रिलेशनशिप में आए, लेकिन उनका टाइम पीरियड जो था वो जितने समय तक साथ देने वालों में से हो सकते हैं वो साथ देते हैं। कुछ लोग लाइफ टाइम देते हैं, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो हमारे बहुत अपने खास होते हैं, फैमिली के होते हैं, रिलेशन में रिलेटिव्स होते हैं। लेकिन ये उन लोगों की बात कर रही है जहाँ आपके कुछ न कुछ ऐसे जगह में कुछ समय के लिए जो चेंज और परिवर्तन आया लाइफ में, और उन लोगों की वजह से आया। ये ऐसी रिलेशनशिप, ये ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। सफलता आपको उनकी वजह से मिली है। यहाँ पर ये भी बता दें, आप इंतज़ार करते हो कि ऐसी वैसी इस तरह की सफलता आप कहीं और जा कर के दूसरों की लाइफ में ला सकें, या कुछ और आप इससे बढ़कर आगे करें और बड़ी सक्सेस के लिए आप बैठे हुए हैं। ये आपकी रिलेशनशिप में दिख रही है, लेकिन आपको हेल्प चाहिए, उसमें सपोर्ट चाहिए। ऊपर वाला अगर आपकी डेस्टिनी में होगा तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे जो यहाँ तक भेजा है होगा। यहाँ आप में से बहुत लोग पार्टनर की खोज में भी दिख रहे हैं। हो सकता है ऐसी रिश्ते रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ पर आपका लवर, आपका बंदा या बंदी काफ़ी लंबे समय के बाद कहते हैं ना कि आप एक स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ निर्णय करना चाहते हैं, रियूनियन हो रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हों। यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि कर्मा कहीं ऐसा फेस करने के बाद, आपने भी फेस किया है, आपके पार्टनर ने भी कर्मा को फेस किया है। चीज़ों को क्लियर किया जाए तो हो सकता है गलती आपकी ओर से हो, आपके पार्टनर की ओर से हो, या उनसे जुड़े किसी और इंसान की हो, या आपकी ओर से जुड़े हुए किसी इंसान की। लेकिन ये रिलेशनशिप हिलने वालों में से नहीं था, पर फिर भी चीज़ें बिगड़ती हैं, ख़राब होती हैं, बर्बाद होती हैं, चीज़ें अलग हुई और आपकी दूरियां होते हुए दिखी। इसमें आपका
कहीं ना कहीं नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। ऐसी रिलेशनशिप में आपको हेल्प और सपोर्ट भी मिलेगा, और जो स्थिति बिगाड़ने वाले लोग थे वो शायद कहीं दूर हट जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है। पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी आप कहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सोचने समझने के बाद और क्लियर करूँ तो एक अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए या पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है कि बहुत सोच समझ कर चलना है, बहुत तरीके से निर्णय लेना है, स्ट्रेटजी भी स्टेप बाय स्टेप बनानी है, किसी भी तरीके की गलतियां नहीं होनी है, किसी भी तरह का झूठ फरेब गलती या कुछ और भी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए जहां पर कि किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत आए। ऐसी रिलेशनशिप में आप हैं और ये चीज़ें चल रही हैं, नहीं है तो चीज़ें आगे जाएंगी और आपको दिखेंगी कि यस हाँ ऐसा हो रहा है ना। तो बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए, आप वो लोग हो सकते हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनके बारे में अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपके रिश्ते शुरू से कहते हैं ना कि खटपट से चल रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग या आपके रिलेशन में आने वाले लोग ऐसे रहे होंगे जो बेमतलब को आते हैं, आपसे जुड़ते हैं और आप पर घात करते हैं, आपसे विश्वासघात करते हैं, आप पर आघात करते हैं, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपके माध्यम से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपकी चीज़ों पर आपको ही टारगेट किया जाता है, आपकी बातों पर टारगेट किया। ऐसे रिश्ते यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। ये बहुत जिनके साथ ये चीज़ें हैं तो वो क्लियर समझ जाएंगे कि हाँ, एक रिश्ता नहीं, आपकी लाइफ में इस तरीके से एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, मतलब आसपास के लोग जो भी आ रहे होंगे वो सिर्फ टारगेट करने के लिए। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आपको बता दें, ये इतना बड़ा रहस्य है। इस चीज़ को आप कर्मा को ये कार्मिक्स भी नहीं होते हैं, कार्मिक का नाम तो दे सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ चीज़ों को और बताया जाए तो कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ आप अपने कर्मा को क्लियर करना चाहते हैं कि यार अब मेरे से गलतियां तो हो गई, पता नहीं किस जन्म की गलती थी। ये चीज़ें आपके मुंह से निकलता भी होगा, पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्या कि ऐसे लोग मेरे से ही आकर जुड़ते हैं। चाहे ऑफिस में रहो, आप घर में रहो, घर के बाहर रहो, घर के अंदर रहो, सोसाइटी के बीच में रहो, जॉब प्लेस में रहो, बिजनेस प्लेस में रहो, कहीं भी रहो, आपको ऐसा फील होता होगा यार कि सब लोग कितने अच्छे से रहते हैं और ये है तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी मेरे साथ। तो अभी इसके पीछे ये रहता है कि ये जो होता है ना, ये आपके साथ कम से कम बातों को, इन चीज़ों को क्लियर किया जाए तो ये बहुत ऐसे संभावनाओं को बताता है जहाँ पर आप अपने इस कर्म को तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये गाइडेंस भी हो सकती है आपके लिए बहुत बड़ी। आपके लिए क्या, ये रीडिंग में आने वाले सभी लोगों के लिए भी हो सकती है। अगर आपको किसी रिश्ते से, किसी ऐसे बार बार किसी चीज़ से चोट मिलती है, धोखा मिलता है, झूठ बोला जाता है या फंसाया जाता है या बुराई की जाती है या आपको एक टारगेट किया जाता है या आपके साथ एक गेम प्ले किया जाता है, झूठ बोली जाती है, तो ये रिलेशनशिप में होना आम बात होती है। लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक बाद लंबे समय तक, कुछ सालों तक, आप कुछ महीनों तक ऐसे परेशान हो गए हो कि मेरे साथ ही क्यों। तो इसको आप अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको रिलेशनशिप में सामने वाले को नहीं हटाना है, न कटना है, ना हो उसको ठीक करना है। आपको अपने अंदर झांकना है और उसको ठीक करना है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मा आपके एनर्जी के माध्यम से यहाँ पर निकल करके आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसका रीज़न ही होता है कि यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं ऐसा होता ना कि इंसान अपनी सोच से संसार आप बनाते हो। ये जो चीज़ है ना, ये जो रिलेशन है ना, ये यिन यांग को समझो या एनर्जी का एक बहुत बड़ा जगह समझो, या फिर अपने कर्मा को आप समझो यहाँ से, या फिर अपनी एनर्जी को प्लस माइनस होते हुए देखो। ऐसी चीज़ों को बताता है कि आप के अंदर एक कमी है जहाँ आप अपने विचारों से अपनी दुनिया समझते हो। ये पूरा अगर देखने जाओगे तो ये आपको ऐसा लगता कि वर्ल्ड है, मेरी सोच, आप अपने सोच के हिसाब से अपनी दुनिया को देखते हो और उसके ये चीज़ें तैयार करते, ड्रॉ होती है आपके, चाहे सपने हो, ड्रीम हो, कोई रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, उसको आप अपने हिसाब से देखना चाहते हो, सोचना चाहते हो। और
फिर आप चाहते हो कि ये चीज़ मेरी ही है या मेरी हो जाएगी या मुझे मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, इस संसार से आपकी एक कहते हैं ना मनोकामना, इच्छा पूरी करना, पूरी हो जाना, आप ऐसा सोचते हो। लेकिन ना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म होगा। और ऐसा होता है कि इंसान सोचता है और उसके चीज़ें वो हो जाती हैं या पा लेता है या संघर्ष कर लेता है या उसके लिए फ़ाइट करता है या सामना करता है, आगे जाता। आप तो फाइट भी करोगे, संघर्ष भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा। बताओ, उसके पीछे रीज़न यही चीज़ है कि आपको पहले अपने आप के अंदर एक जो डिटर्मिनेशन होता है ना, जो सोल की पावर होती है ना, उसकी पकड़ को पकड़ना पड़ेगा। उसके अंदर अपनी कुछ शब्दों को डालना पड़ेगा। जब आप उसको एवरीडे अपनी सोल को ये नॉलेज दे दोगे कि भाई ठीक है, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक काम एंड स्टेबल सोल हूँ, मैं आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, हमेशा अपने अंदर ये चीज़ों को जब भरोगे कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं अगर आपके अंदर डर है, भय है, यहाँ पर देखिए, ये आपके अंदर की चीज़ों को भी बताता है। ये आप संघर्ष भी कर लेते हो, सामना भी कर लेते हो, लेकिन डरे भी बहुत रहते हो, डरते भी हो। अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें होती है तो उन चीज़ों को आप अपने अपने आप से छुपाने लगते हो। दूसरे से तो छोड़ो, आप दूसरे को तो बताओगे नहीं, लेकिन अपने आप से भी छुपाते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपकी एनर्जी पर चल रही है और ये सभी के साथ है। ये रीडिंग में निकल कर के जो आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन आप इस पर वर्क करोगे तो अभी से काम होना शुरू हो जाएगा, अभी से, इसी वक्त से। ठीक है, तो आपको ये एवरीडे अपनी सोल को पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को रोज़ हम याद कराते हैं ना कि चलो चलो चलो, नहीं ठीक है, बच्चा नहीं अपने से पढ़ता है तो उसको एवरीडे रीड करवाना पड़ता है। तो आपको जब रीड करने लग जाओगे और हर दिन आप ये उठते साथ या सुबह शाम दोपहर रात अपने मन में भी बोलोगे, तो आपके अंदर की जो एनर्जी रहेगी, जो पावर रहेगी, जो पास्ट कर्मा लाइफ के भी हो सकते या इस जन्म के भी हो सकते, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां आपकी सोल नहीं ले रही थी, वो रास्ते खोलने लग जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा, चॉइसेस आ जाएंगी, चॉइस आ जाएगी कि भाई इससे हमको परेशानी है तो छोड़ो, अभी रहने दो, अभी ये वाला रास्ता है, चलो इधर से चलते हैं। अभी ये बंदा या बंदी सही नहीं है, ठीक है, चलो ये वाले बंदे या बंदी के पास चलते हैं। अपने आप ये चीज़ें होने लगी, ये काम नहीं हो रहा है तो चलो इस काम को कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस तरीके की पावर, शक्ति अपनी आत्मा के अंदर भरते हैं, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। आप शांत होकर आराम से बैठ जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी सोल को, उसको। यही टाइम होता है जब सोल से हम बात कर रहे होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर। और ये चीज़ें उसको, छोटे से बच्चे को दूध जब पिलाते हैं तो कितना उसको कहते हैं ना, भूख भूख लगती है, कितना चीखता चिल्लाता है, लेकिन उस बच्चे को जब भूख पूरी होने लगती है तो वो इतना नींद में आ जाता है, इतना सोता है कि अभी तक रो रहा था, 5 मिनट पहले रो रहा था, फिर उसके बाद वो सो रहा होता, उसको हिलाओ उठाओ तो भी नहीं उठता है, आंखें खोलना पसंद नहीं करता। ऐसी आपको आदत डालनी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर पैशनेट है, कुछ चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, कुछ काम में फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, कुछ ऐसा पाना है आपको जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देना है लोगों को, आपने दिया भी है। यहाँ पर ऐसी बातें जो आपसे छुपाई गई हैं, छुपी हुई हैं, वो चीज़ें भी आपके सामने आएगी। आपकी लाइफ में जो टेंशन, एंग्जाइटी, गुस्सा और जो रिलेशन की वजह से मिला, वो चीज़ें भी आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। मतलब उन चीज़ों से आप बाहर आओगे और तुरंत होगा ये काम। ऐसा नहीं आप करके देखेंगे ना, जिस तरह से टारगेट आप किए जाते हो, ये टांग खींची जाती है, परेशान किया जाता, और भी चीज़ें यहाँ पर आपकी शांति, आपकी स्थिरता, मतलब जो मून रहता है आपके मन का कारक होता है, तो उसमें स्थिरता नहीं दिखाई दे रही, इसलिए आप क्या हो जाते हो, डर में आ जाते हो, भय में आ जाते हो, शंका करने लगते, डाउट करने लगते ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज़ें आपका रास्ता है, आप सीधे जा रहे हो, इस रास्ते को आप सीधा देखते हुए जा सकते हो, इस डर और शंका के बिना या इस तरह के चीज़ों के। तो ये एस्पेक्ट्स आपका है कि आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग आपकी एक बटन में है। कंट्रोल आप एक बटन को स्विच ऑन करोगे ना, स्विच ऑन किधर से होगा,
है ना, किधर से होगा। आप जब शांति से बैठोगे तो अपने अंदर आपको लाइट फील करना है, ऊपर से गिरती हुई सफ़ेद चमकती हुई सफ़ेद ऑरा ऊर्जा एनर्जी जो ईश्वर आपको दे रहा है, ब्रह्मांड आपको दे रहा है। नेचर को नहीं हिलाने की कोशिश करना, उसको डिस्टर्ब मत करो, ये नेचर है। आसपास के लोग, आसपास के पेड़ पौधे, पत्तियाँ, नदी तालाब, सारी चीज़ें, पंच तत्व पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु सब नेचर है। तो ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना, आपको अपने अंदर चेंज करना है। जब जैसे ही आप ये इन चीज़ों को अपने अंदर भरने लगोगे तो कितनी भी आपकी रिलेशनशिप बिगड़ी है, यहाँ पे ये जो बिगड़ती हुई, बिखरती हुई, टारगेट करते हुए, जाल में उलझाते हुए लोग, यहाँ पर दुर्व्यवहार करते हुए लोग, बदनामी करते हुए, कितनी यहाँ पर आपकी ऐसी बदनामी, दुश्मनी, शत्रुता दिख रही है कि लोग शांत होकर के बैठे रहते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके दोस्त हैं और आपसे शत्रुता निभाते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप में, मजबूत रिश्तों में रहते हुए भी बहुत सी चीज़ों के, कहते हैं ना, राज आपके जानने के बाद उनको यूज़ करना या वक्त पर उनको आपके ऊपर फेंक देना। इस तरीके की जब आपकी एक, कहते हैं ना कि निगरानी बन जाएगी अपनी सोल के ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं। यहाँ पर आप दिखते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि आप जैसे दूसरों के ऊपर आप निगरानी रखते हो, फिर अपने आप ही दुखी हो जाते हो। सामने वाला अगर आपके साथ कुछ कर रहा है गलत तो आप दुखी हो जाते हो, उनको देख देख करके, उनको सुन सुन करके कि आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, आपके साथ हो रहा है। तो होता तो है, हर्ट तो होता है। देखो इंसान है तो ये चीज़ें नेचुरली होती है। अगर कोई हमारे ही पीछे पड़ा रहेगा या हमारे साथ कुछ करेगा तो वो चीज़ें होती है। पर इन चीज़ों से आप निकलोगे, ये गाइडेंस इसके लिए मैं दे रही हूँ कि जो आपके अंदर जो एनर्जी, जो पावर है, ये जो यूज़ है, पावर हाउस को यूज़ करो। ऐसे मौके अवसर आप अपने लिए निकालो, और आपको ये मौके अवसर कोई और नहीं देगा। आप सोचो फैमिली में लोग हैं तो सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, सब अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, सब अपनी सुख दुख में, अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। कि आपकी परेशानी एक ले करके बैठ जाएगा, एक हद तक ही सॉल्व करेगा, उसके बाद कोई नहीं सॉल्व कर पाता है। तो खुद को आप अपना हिम्मत बनना चाहिए। आप दूसरों पर सहारा ढूंढते हो, दूसरों की ओर देखते हो, दूसरी की बातों पर दुखी होते, दूसरों के तानों पर दुखी होते, दूसरों के बिछाए हुए जाल पर जब बंध जाते हो तो रोते हो कि अब यहाँ से कैसे निकले। तो यहाँ से निकलने का ये एक रास्ता है, समझ गए। तो बहुत पावर और एनर्जी आपको मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेंगी, और ये रास्ता आपके अंदर ही जाता है। मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। अगर आपके अंदर शांति नहीं तो शांति के ऐसे आप लाइंस बनाइए, डेली उसको अपने अंदर, कहते हैं ना, पी लेना। याद रखिए जब ये चीज़ें होती हैं, अगर आप बीमार रहते हैं तो मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं सदा खुश रहता हूँ। अगर आपको बहुत दुख हो, कष्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दुख और कष्ट की अंत, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट है जिनके बीच में आप चले हैं या चल रहे हैं और उनका अंत नहीं हो रहा है, तो मैं निडर हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। छल होता है, नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, याद आ जाती है, तो मैं निडर आत्मा हूँ। ऐसी चीज़ों को अपने अंदर आप भरिए, और फिर आप देखिए कि एक अंदर से इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ये जो चीज़ है ना, ये देखिए, ये रोता हुआ चंद्रमा आपको दिख रहा है, रोता हुआ, ये थोड़ा सा डल सा दिख रहा है कि दुखी सा बैठा हुआ है, कोई एक लेडी बैठी हुई है। तो उसका रीज़न ये है कि आपको इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप ये कहीं ना कहीं तो ऐसा हो जाता है कि जहाँ आप गड़बड़ा जाते हो बहुत सी चीज़ों में। हिम्मत वाले तो बहुत हो, पावरफुल एनर्जी है, सब चीज़ सब मैं मानती हूँ, लेकिन इमोशनल हील नहीं कर पाते अपने आप को। उस चीज़ से, कहते हैं ना, आगे ले जाने की कोशिश नहीं करते हो। कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें आधी अधूरी रह जाती है, डर और भय शंका की रह जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है ना। तो ये है आपका रिलेशनशिप, क्यों, क्या और कैसे। और इसमें गाइडेंस भी दिया है, इसको अगर आज से अभी से फॉलो करोगे आप तो आपको तुरंत फील होगा कुछ देर में, जैसे ये चीज़ें आपकी सोल या इसको एब्जॉर्व करती है और आपकी ऑलरेडी आप प्रोटेक्टिव बंदी हैं, तो ये चीज़ें जल्दी वर्क करने लगती हैं। ठीक है, तो ये है आपके निकलने का रास्ता। कैसी भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह के लोगों के बीच में हो, मत डरो, चलते जाओ, इसको यूज़ करो, इसको फील करो, और फिर देखो। ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।